सेमेस्टर 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो जुड़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सारा नोट्स इस चैनल पे मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, गिव द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स नीड एंड एलिमेंट्स। मतलब संप्रेषण का अर्थ बताएं, इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार करना है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिज। जो शब्द है कम्युनिकेशन, ये एक लैटिन शब्द कम्युनिज से लिया गया है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू शेयर, मतलब बांटना या आदान प्रदान करना। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय मेनी वेज। हम लोग इसे बहुत तरीके से समझ सकते हैं, बट लेकिन स्पेशली इट इज अंडरस्टूड टू शेयर मैसेज और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू साइड्स और पीपल। खासकर इसे समझा जाता है दो तरफ से मैसेज या इंफॉर्मेशन, या दो लोगों के बीच मैसेज या इंफॉर्मेशन को शेयर करना। सीधा सा मतलब है दोस्तों, जब दो तरफ से या दो लोगों के बीच मैसेज या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है तो इसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज नॉर्मली अ प्रोसेस टू शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये साधारण रूप से एक प्रक्रिया होती है आइडियाज और इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या आदान प्रदान करना। इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच, जिससे पीपल शेयर देयर मैटर, फीलिंग, इंफॉर्मेशन एंड आइडिया टू अनदर पीपल, एंड इन द प्रोसेस पीपल, लोग शेयर करते हैं दूसरे लोगों से अपने बातों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इंफॉर्मेशन को और अपने आइडिया को। और इस प्रक्रिया में लोग अंडरस्टैंड वन अनदर वेरी वेल, एक दूसरे को लोग अच्छे से समझते हैं। एंड सो लाइफ बिकम्स वेरी इजी, और इस प्रकार जीवन बहुत आसान हो जाता है। इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है नीड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की जरूरत। एज फूड, वाटर, एयर एंड सॉइल आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, जिस प्रकार भोजन, पानी, हवा और मिट्टी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव अ बेटर लाइफ। यह जरूरी होती है हम सब के लिए, ताकि हम लोग एक अच्छा जीवन जी सके। बिकॉज, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बिना, वी कांट शेयर आवर आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स टू अनदर। हम लोग शेयर नहीं कर सकते अपने आइडिया को, इन्फॉर्मेशन को और थॉट्स यानी विचारों को दूसरों से। जब दोस्तों हम लोग शेयर नहीं कर पाएंगे तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि कैसा जीवन हम लोग जिएंगे, जब हम लोग एक दूसरे से कुछ बोल ही नहीं सकते, ना ही कुछ शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कम्युनिकेशन की जरूरत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट कम्युनिकेशन। हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कम्युनिकेशन के बिना। सपोज, मान लेते हैं, वी गो टू स्कूल और कॉलेज, हम लोग स्कूल या कॉलेज जाते हैं, एंड आवर ऑल टीचर्स टेक क्लास, और हमारे सभी शिक्षक क्लास लेते हैं, बट विदाउट स्पीकिंग और राइटिंग, लेकिन बिना कुछ बोले या बिना कुछ लिखे। हाउ वी ऑल फील इन दैट मोमेंट, तो उस क्षण हम लोग कैसा महसूस करेंगे। वी विल फील दैट टुडे आवर डे गॉट बैड, हम लोग महसूस करेंगे कि हमारा आज दिन बर्बाद गया। सो द नीड ऑफ कम्युनिकेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज ऑक्सीजन टू सर्वाइव। इसलिए कम्युनिकेशन की जरूरत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना
जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होती है। आई होप दोस्तों अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे जीवन में नीड ऑफ कम्युनिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है। अब आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब निम्नलिखित एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन का। पहला है सेंडर। सेंडर का मतलब होता है दोस्तों भेजने वाला। द पर्सन हु सेंड्स एनी टाइप्स ऑफ मैसेजेस लाइक हिज आइडियाज, फीलिंग्स एंड थॉट इज कॉल्ड सेंडर। वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का मैसेज जैसे आइडिया, फीलिंग और थॉट को भेजता है उसे ही तो सेंडर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इनकोडिंग, मतलब संकेतन। संकेतन का मतलब होता है दोस्तों जब हम लोग कभी किसी को मैसेज करने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ संकेत आता है और उसी के अनुसार तो हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं। बिफोर सेंडिंग मैसेज, मैसेज को भेजने से पहले द मैसेज हैज़ टू ऑर्गेनाइज इन द माइंड प्रॉपरली। जो हम लोग मैसेज करने वाले होते हैं हमारे दिमाग में उचित तरीका से वो मैसेज का एक संकेतन आता है और उसी संकेतन के अनुसार हम लोग मैसेज भेजते हैं। आसान शब्दों में समझे इसे दोस्तों तो मैसेज करने से पहले हमारे मन में जो विचार आता है उसे ही इनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैसेज। एनी टाइप्स ऑफ आइडियाज विच वी वांट टू शेयर विद अदर्स इज कॉल्ड आइडियाज। किसी भी तरह के जो आइडियाज होते हैं जो हम लोग दूसरों से शेयर करना चाहते हैं वही तो मैसेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसीवर। द पर्सन हु रिसीव्स एनी टाइप्स ऑफ मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। किसी भी प्रकार के मैसेज को रिसीव करने वाले को ही रिसीवर कहते हैं। सिंपल शब्दों में दोस्तों मैंने ये वीडियो आपको लिख कर दिया और आपने इसे देखा यानी आपने रिसीव किया तो आप रिसीवर हो गए और मैं सेंडर हो गया। आई होप दोस्तों आपको सारा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिकोडिंग, मतलब समझना या समझाना। टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली इज कॉल्ड डिकोडिंग। मैसेज को अच्छी तरह से समझना ही डिकोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट यानी लास्ट पॉइंट है दोस्तों फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया। बाय रिसीविंग द मैसेज द रिसीवर रिएक्ट्स और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड फीडबैक। किसी भी प्रकार के मैसेज को रिसीव करने के बाद जब रिसीवर उस मैसेज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया या जवाब देता है इसी प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं दोस्तों। इसे आसान शब्दों में इस तरह भी समझा जा सकता है कि जब मैंने आपको कहा कि अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और आपका कमेंट करना ही फीडबैक होगा। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है इन द कंक्लूजन, यानी संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में। कम्युनिकेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। मानव जाति के लिए कम्युनिकेशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन है।